भगवान ने ये वर्णन कर दिया ज्ञानी को लेकर के और कर्मी को लेकर के। जो ज्ञानी को तो आत्मा वर्णन कर दिया, और जो उपासक है उसको वर्णन कर दिया कि मैं उसका उद्धार करने वाला हूँ। जो ज्ञान की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं है, इन निर्गुण परमात्मा की उपासना नहीं कर सकता है, तो ऐसे उसके लिए सगुण ब्रह्म का उपासना का उपदेश कर दिया। क्योंकि जिनका मन बाहर के विषयों में लगा हुआ है, इन विषयों के सेवन में लगा हुआ है, उसके लिए अव्यक्त की गति की प्राप्ति करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए उसको अधिक क्लेश, अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए उसके लिए कहा गया, अनन्य योग से युक्त होकर के सारे कर्मों के फल को त्याग करके, सारे कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, मेरे अधीन होकर के जो कर्म करता है, उपासना करता है, ऐसे उपासक का मैं उद्धार करने वाला हूँ। किससे? मृत्यु रूप संसार, मृत्यु रूप जो मृत्यु संसार है, वो संसार के समान, संसार सागर जो संसार कैसे सागर के समान है, ऐसे मृत्यु रूप जो संसार सागर है उससे भगवान पार कर देते हैं। और जिनका मन आत्मा में लगा हुआ है, ईश्वर भगवान के पूजन पाठ आदि में लगा हुआ है, ईश्वर के चिंतन करने में लगा हुआ है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब पुनः और कहते हैं 7वें श्लोक को लेकर के, यथा एवं अरे 8 वाले श्लोक को लेकर के, तो कहते हैं यथा एवं तस्मात्, जिस कारण से, किस कारण से, कि भगवान की उपासना विशिष्ट फल वाली है। भगवान की जो उपासना है उस विशिष्ट फल को देती है। इति, एवं इस प्रकार से, अतः जिस कारण से, तस्मात् यस्मात् जिस कारण, तस्मात् उस हेतु, सिद्धम अतो इसी हेतु से भगवान की निष्ठा में ही प्रयत्न करना चाहिए। भगवान की जो उपासना है, सगुण ब्रह्म की उपासना है, वो कैसे विशिष्ट फल को देने वाली है, इसी हेतु से सभी को भगवान भगवान में निष्ठा बनाते रहना चाहिए, हनुमान की निष्ठा में ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसी प्राप्ति, यत एवं तस्मात् उसी हेतु से। तो उसको लेकर के 8वें श्लोक का पाठ करते हैं। यानी शंका है कि भगवान के जो पूर्व के 6ठे श्लोक में, 7वें श्लोक में वर्णन कर दिया था कि जो निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है, कर्मों को मेरे मुझ में कर्मों का अर्पण करता है, मैं उद्धार करने वाला हूँ, जिनका संसार सागर से मैं उद्धार कर देता हूँ। तो भगवान की उपासना विशेष फल वाली हो गई, विशिष्ट फल वाली हो गई। तो विशिष्ट फल वाली हो जाने से लिए भगवान में ही मन लगाते रहना चाहिए, ऐसा कहा। अब उसी को और कहते हैं, मय्येव मन आदत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मयि एव मन आदस्व, मुझ विश्वरूप परमात्मा में, ईश्वर में मन जो संकल्प विकल्प स्वरूपात्मक है, मन का लक्षण है संकल्प विकल्पात्मकम मनः, इन संकल्प विकल्प करता रहता है, ये वस्तु ऐसी हो सकती है, ये वस्तु नहीं हो सकती, ऐसी हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। कभी कभी निर्धारण हो जाते तो बुद्धि हो गई, अब निर्धारण नहीं हो पाया तो मन है। तो इसी संकल्प विकल्पात्मकम, ऐसा मैं कार्य करूंगा, फिर उसी का निर्धारण हो जाता है तो बुद्धि का कार्य हो जाता है। तो ऐसे संकल्प विकल्प स्वरूपात्मक मन है, उस मन को मुझ परमात्मा में लगा दो, आदस्व स्थापन कर दो, आदस्व कर दो, स्थापय स्थापया स्थापन कर दो।
और कहते हैं मई बुद्धि निवेश है, और मुझ ईश्वर रूप परमात्मा में, यानी जो विश्व रूप है परमात्मा का रूप है, ऐसे विश्व रूप परमात्मा में भगवान वासुदेव में बुद्धि को भी लगा दो। मन और बुद्धि रूप जो अंतःकरण है, और बुद्धि मन मन आदि से लेकर के इंद्रिय भी आ गई, तो इंद्रियों के सहित मन को और बुद्धि को मुझ वासुदेव परमात्मा में, श्री कृष्ण में, अर्थात अंतर्यामी परमात्मा सगुण ब्रह्म है, उसमें लगा दो। इस प्रकार का निश्चय करो। और कहते हैं निवशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं संशया। जब जिस प्रकार से निरंतर व्यक्ति जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला है, निरंतर मन और बुद्धि को ईश्वर में लगा देता है, तो मरने के पश्चात वह व्यक्ति किसको प्राप्त होगा? अर्थात अंतर्यामी परमात्मा को ही प्राप्त होगा। एन जो अंतर्यामी परमात्मा है, ईश्वर है, विश्व रूप है, उस परमात्मा में प्रवेश कर जाएगा। अर्थात मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी? मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। शरीर पात के पश्चात भगवान में प्रवेश करना मतलब परमात्मा में प्रवेश करना। जैसे मीराबाई, तो मीराबाई जैसे प्रवेश कर गई थी ईश्वर में, तो यहाँ पर लौकिक उदाहरण दिखता है उसमें। तो उसी प्रकार से ये निरंतर ईश्वर का चिंतन करने वाला व्यक्ति भी, साधक साधिका भी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वह उसी में परमात्मा में प्रवेश कर जाती है। अतः उसको भी ज्ञान हो जाता है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भगवान ने कहा। भगवान भास्कर इसका व्याख्या करते हैं। तो कहते हैं मई एव विश्व रूपे ईश्वरे मनः संकल्प विकल्पात्मकम आदत्स्व स्थापय मई एव अध्यवसायं कुर्वतीं बुद्धिम आदस्व निवेशय। कि मई यानी विश्व रूप में, मई एव मुझ में ही, मुझ में ही एवकार के द्वारा निर्धारण करते हैं कि मुझ में ही, यानी किसमें? मुझ में कौन में? कि विश्व रूप ईश्वर में, जो भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन कराया था, ऐसा विश्व रूप जो सगुण साकार ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, तो ऐसे ईश्वर में मन को लगा दे। भाई ब्रह्म राम कृष्ण विष्णु के रूप में रहता है, राम है, कृष्ण है, विष्णु शिव के रूप में रहता है। ऐसे जो विश्व रूप सगुण साकार, वो ऐसे सगुण साकार में क्यों? अरे ये निर्गुण अक्षर ब्रह्म की उपासना करने में व्यक्ति समर्थ नहीं है, इसी हेतु से ऐसे उसके लिए कहा विश्व रूप ईश्वर में मन को लगा दे। जो संकल्प विकल्पात्मक मन है, उस मन को उस विश्व रूप ईश्वर में लगा दे, स्थापन कर दे, स्थापित करके। तो मई एव अध्यवसायम कुर्वतीम, मुझ ईश्वर में ही, विश्व ईश्वर में ही अध्यवसायम कुर्वतीम, बुद्धि निश्चय, अध्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय, तो निश्चय कर ले। निश्चय निश्चयात्मक बुद्धि, संकल्प विकल्पात्मक मना, और निश्चयात अध्यवसायम बुद्धि। तो अध्यवसाय को कहते हैं निश्चय। तो निश्चयात्मक को बुद्धि कहते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि, बुद्धि कैसी? निश्चय करने वाली होती है कि हाँ अमुक वस्तु ऐसी ही है। बाजार में जो मैंने देखी थी वस्तु इस प्रकार की थी, तो वह निश्चय हो गया। तो इसलिए निश्चयात्मक जो बुद्धि है वो बना ले। आज परमात्मा में ही बुद्धि को अर्पण कर दे। इस प्रकार निवेशय, आदस्वाय निवेशया, बुद्धि में निवेशय प्रवेश करा दे, यानी परमात्मा को निश्चय वाली बुद्धि हो जाए। तो कहते हैं इससे क्या हो जाएगा? असंगत असंहितः करणम। श्लोक पूर्ण। तो कहते हैं यहाँ पर मन और बुद्धि को भगवान में स्थापन करने पर क्या होगा? मन को और बुद्धि को परमात्मा, मन बुद्धि रूप अंतःकरण को परमात्मा में लगा दिया, तो उससे क्या होगा? ततः ते किम स्यादिति, तो उससे क्या होगा? परमात्मा में, ठीक है, हमने मन बुद्धि को लगा दिया, उससे क्या हो गया? शृणु निवसिष्यसि निवस्यसि निबत्स्यसि निश्चयेन मदात्मनः मयि निवासं करिष्यसि एव अतः शरीरपाताद् ऊर्ध्वं न संशयो अत्र न कर्तव्यः। कहते हैं
भगवान में मन और बुद्धि को लगा देने से क्या होता है, तो ये होता है कि मुझ वासुदेव में वो प्रवेश कर जाएगा निश्चय रूप से मद आत्म रूप से, मुझ परमात्मा रूप से हो जाएगा। मुझ उसमें ही निवासम करिष्यसि, भविष्य में वो मेरे में निवास करेगा। कब करेगा? का शरीर पात ऊर्ध्वम, जब तक जीवात्मा का प्रारब्ध भोग है तब तक इस शरीर में रहेगा, चाहे स्त्री वाला शरीर हो चाहे उसका पुरुष वाला शरीर हो। तो उस शरीर में रह करके, स्त्री पुरुष वाले शरीर में रह करके, हाँ जब मरेगा शरीर छूट जाएगा, प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा उसका, तो फिर वो परमात्मा में, वासुदेव श्री कृष्ण में, यानी अक्षर ब्रह्म यानी सगुण ब्रह्म में प्रवेश कर जाएगा। और सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो मुझ में निवास करेगा मतलब मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। ददानु बुद्धि योगम, इस वाक्य के माध्यम से। तो ईश्वर का वहन करते 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 उसको, चाहे ईश्वर में प्रवेश कर जाए, चाहे ईश्वर के माध्यम से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और ज्ञान के माध्यम से उसको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि पीछे वर्णन किया तो समुद्धरता, तो समुद्धरता, तो समुद्धार उद्धार करने वाला है ईश्वर, किसके द्वारा? के ज्ञान के आलम्बन लेकर, ज्ञान को निमित्त बना करके ईश्वर जीवों को उद्धार करने वाला होता है ज्ञान प्रदान के माध्यम से। इसलिए मुझ परमात्मा में शरीर छूटने के पश्चात प्रवेश कर जाएगा। कि संशय करना चाहिए न अत्र कर्तव्य संशयो, इस विषय में कोई भी संशय नहीं करना चाहिए कि हमने अब ईश्वर का भजन किया और ईश्वर का भजन करने के पश्चात हो सकता है हमको किसी दूसरे लोकांतर फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। शरीर छूटने के पश्चात निश्चित रूप से ईश्वर में ही प्रवेश करेगा, ईश्वर को ही प्राप्त होगा। है ना, जैसे चार वाक्य बोलते हैं, मरने शरीर छूटने के पश्चात जीव किसी लोकांतर में जाता है, क्या पता। है ना, चार वाक्य का तो यही है कि जीव मरने, शरीर छूट गया, मर गया तो मुक्त हो गया। कोई लोकांतर आदि तो है नहीं, तो यदि होता तो हमको देखना चाहिए था। तो उनको संशय बना रहता है लोकांतर है कि नहीं है। और जैसे जैन को भी अर्धवैनाशिक आदि कहलाते हैं, तो जैन को भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो लोकांतर है उसको लोकांतर है भी अथवा नहीं भी, ईश्वर है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो विकल्प करते हैं, वो हो भी सकता है ईश्वर, नहीं भी हो सकता। इस प्रकार से वो चार वाक्य तो कहते हैं ऐसे ईश्वर है ही नहीं है, राजा ही ईश्वर है। उनके लिए तो चार वाक्यों के लिए राजा ही ईश्वर, प्रत्यक्ष दंड देता है राजा। यमराज जी तो अप्रत्यक्ष रूप से दंड देते हैं, देवता आदि, लेकिन राजा तो प्रत्यक्ष रूप से दंड देता है, इसलिए राजा ही उनके लिए ईश्वर है, और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो इस प्रकार से तो संशय है, वो मरने के पश्चात हमको लोग वो ईश्वर रूप लोक यानी ईश्वर में प्रवेश करेंगे अथवा नहीं करेंगे, इस प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। अतः निश्चित रूप से शरीर छूटने के पश्चात वह भगवान में ही प्रवेश कर जाएगा, मीरा के समान, यानी मुक्त हो जाएगा। फिर भगवान में प्रवेश करने का अर्थ हो गया मुक्त होना। भगवान उसको ज्ञान प्रदान कर देते हैं। जैसे काशी में मरने से व्यक्ति को, मनुष्यों को मुक्ति हो जाती है, जो धर्मात्मा है उनको काशी मरणात् मुक्ति, इस प्रकार से कहा गया है काशी मरने से मुक्ति होती है। तो मरने से मुक्ति होती है मतलब धर्मात्मा व्यक्तियों को काशी में मरने से मुक्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को जब शरीर छूटने की इच्छा हो, मतलब अरे जब देख लिया कि मेरा शरीर छूट रहा है, छूटने वाला है, तो उससे पहले काशी में चला जाए, तो वहां पर ही जाकर के शरीर छोड़ दे तो मुक्त हो जाएगा। है ना, बहुत से महात्मा जाते हैं, बहुत से महात्मा काशी में शरीर छोड़ने के लिए जाते हैं, वहां पर जा करके क्या करते हैं, अन्य यदि जल्दी शरीर नहीं छूटता तो अन्न जल का त्याग कर देते हैं, तो छूट ही जाएगा वहां पर जाकर उसका शरीर। अब वो आगे कहते हैं अतः इसके अंतर मेरी प्रदर्शन पूर्वक के मत प्रदर्शन पूर्वक भगवान की प्राप्ति के उपायंतर को कहते हैं। भगवान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादन कर दिया, जो इस प्रकार से मेरा चिंतन करता है, मन बुद्धि को मेरे में लगाता है, तो मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब जो इस प्रकार से मुझ परमात्मा में मन को लगा नहीं सकता,
उसके लिए दूसरे साधनों को कहते हैं। तो 90वें श्लोक का पाठ करते हैं, 12वें अध्याय का। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यास योगेन ततो माम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। तो भगवान पक्षांतर को लेकर कहते हैं, अतः इसके अंतर पक्ष को लेकर के, कि क्या पक्ष को लेकर के, जो साधक अथवा साधिका, जो स्त्री अथवा पुरुष है, भगवान में मन बुद्धि को नहीं लगा सकता, लगाने में समर्थ नहीं है। चित्तम चित्तम समाधितुम न शक्नोषि मयि स्थिरम्। मुझ वासुदेव परमात्मा में विश्वरूप में जो स्त्री अथवा पुरुष से अपने चित्त को यानी अंतःकरण को समाधान करने के लिए समर्थ नहीं है, यानी लगाने के लिए समर्थ नहीं, मन बुद्धि को ईश्वर में लगाने में समर्थ जो नहीं है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो ऐसे उसके लिए, तो उसके लिए क्या करे कि माम इच्छा आप तुम धनंजय, हे धनंजय, मेरी प्राप्त मुझ परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला, अभ्यास योगेन है, जो समर्थ नहीं है, मुझ ईश्वर रूप परमात्मा में मन को लगाने में समर्थ नहीं है, अंतःकरण को लगाने में समर्थ नहीं है। तो फिर कहते हैं अभ्यास योग के द्वारा निरंतर चिंतन करता रहे। आज नहीं लगेगा तो कल तो लग ही जाएगा, कल नहीं लगा तो परसों तो लग ही जाएगा। तो अभ्यास योग के माध्यम से मुझ वासुदेव परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला अभ्यास करे, उस अभ्यास के माध्यम से मुझ वासुदेव परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो किसके द्वारा? अभ्यास योग के माध्यम से, यानी जबरदस्ती लगाए मन को, जबरदस्ती चिंतन करे। ऐसे व्यक्ति का मन नहीं लगता है तो यानी कीर्तन कीर्तन के माध्यम से व्यक्ति का मन क्या हो जाता है, एकाग्र होने लगता है। जैसे जप करने वाला व्यक्ति है ना, तो वो जब जप करता है तो एक दो दिन में तो जप करते समय उसका मन नहीं लगता, तो महीना, दो चार महीना, पाँच पाँच छः छः घंटा यदि करता है तो निश्चित रूप से परमात्मा में मन लग जाता है। तो इसलिए अभ्यास योग के द्वारा, अभ्यास योग के अभ्यास रूप जो योग है, पर जीव का ईश्वर में जोड़ देना योग है, निष्काम कर्म। तो इस योग के माध्यम से ततः उसी प्रकार से इंद्रियों को रोक करके कहते हैं, माम मुझ वासुदेव परमात्मा को आप तुम प्राप्त करने के लिए ये इच्छा इच्छा करे। कौन करे? जीवात्मा, साधक साधिका मुझ वासुदेव परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करे, तो अभ्यास योग के माध्यम से मुझ वासुदेव परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करे। तो इच्छा करे तो फिर अभ्यास करेगा, अभ्यास के माध्यम से मन एकाग्र हो जाएगा। हे धनंजय, अब कहते हैं भगवान भास्कर व्याख्यान करते, अतः एवं यथा वोचाम तथा मयि चित्तम समाधुतुम समाधातुम स्थापयितुम स्थिरम अचलम न शक्नोषि चेत ततः पश्चाद अभ्यास योगेन चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वथा समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम अभ्यासस्य तत्पूर्वको योग समाधान लक्षणस्य तेन अभ्यास योगेन माम विश्वरूपम इच्छा प्रार्थस्व आप्तुम प्राप्तुम हे धनंजय। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसके अनंतर, किसके अनंतर? जिस इसके अनंतर जो और इस प्रकार से सगुण ब्रह्म की उपासना मन बुद्धि को लगाने में समर्थ नहीं है, ऐसा अत एवं यथा वोचामा, जिस प्रकार से जो कहा था, अवोचामा भूतकाल का लिंग है, जो हमने कहा था, पूर्व में कहा था, तो जिस प्रकार से लगाने में जो समर्थ नहीं है। अब मुझ वासुदेव में चित्तम समाधतुम, जो चित्त है उसको समाहित करने के लिए यानी स्थापित करने के लिए स्त्रम
स्थिर नहीं कर सकता चित्त को। असलम, स्थिर माने असलम न शक्नोसी, यदि समर्थ नहीं है, यानी मुझे वासुदेव परमात्मा में मन बुद्धि को लगाने में जो समर्थ नहीं है। चेत यदि, तथा पर क्या करे पश्चात, तो इस प्रकार से करे। तो यदि इस प्रकार समर्थ नहीं है परमात्मा वासुदेव में मन लगाना समर्थ नहीं है, मन लगाने में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि विषय, इसमें हेतु कौन है, मन क्यों नहीं लग रहा, कि विषय की वासना है बहुत प्रबल, प्रबल वासना उसके मन में बैठी हुई है, इसी हेतु से वह मन उसका वासना में चला जाता है। धन को लेकर के वासना, स्त्री पुरुष को लेकर के वासना, और यश को लेकर के वासना, और छोटी छोटी और वासना, उन वासनाओं में मन लगा रहता है, इसी हेतु से परमात्मा में वो मन नहीं जा रहा। तो इसलिए अपने चित्त को मुझ वासुदेव परमात्मा में, विश्व रूप परमात्मा में मन को स्थिर नहीं करने में समर्थ नहीं है। तो फिर क्या करे, किस प्रकार से फिर, लेकिन अरे मोक्ष की थोड़ी इच्छा है, लेकिन मन भी नहीं लग रहा। मोक्ष की इच्छा है, परमात्मा के दर्शन करने की इच्छा है, लेकिन मन भी नहीं लगता। जैसे बहुत से लोग, बहुत से जो महात्मा बने हुए हैं, तो उनको इच्छा होती है कि भगवान के दर्शन करूं, हम भगवान का साक्षात्कार हो। तो भगवान का साक्षात्कार हो, ठीक है, इच्छा रहती है मन में, लेकिन फिर भी वो भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते, क्योंकि मन में दूसरी प्रकार की वासना भी उनकी बैठी हुई है। जब मन में दूसरे प्रकार की वासना भी बैठी हुई है, इसी हेतु से वो वासना के कारण व्यक्ति का मन ईश्वर में नहीं लग पाता, तो ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। तो फिर क्या करें ऐसा साधक अथवा साधिका, कहते हैं जबरदस्ती मन को लगाए, जबरदस्ती जाप करे, जबरदस्ती भजन करे, जबरदस्ती ध्यान करे। तो जबरदस्ती करेगा तो भाई जबरदस्ती क्या हो जाएगा, एक ना एक दिन अभ्यास के माध्यम से सरल हो जाएगी। जो जबरदस्ती थी पहले, अभ्यास के माध्यम से सरल हो गई और स्वाभाविक क्रिया में परिवर्तन हो जाएगी। जो अभ्यास है, जबरदस्ती का अभ्यास था, स्वाभाविक क्रिया में आ जाता है, दैनिक दिनचर्या में आ जाता है, तो फिर मन लग जाएगा। हाँ। हाँ, नहीं, नहीं लगता है तो पूजा पाठ तो करते ही रहना चाहिए। राम राम तो जप करते रहना चाहिए, राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, जो भी जिसको मन मंत्र पसंद हो, उसी मंत्र का जाप करता रहे। एक को ज्यादा, एक मंत्र को ज्यादा जाप करे, एक मंत्र का ज्यादा जाप करे, ज्यादा जाप करे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, बालक हो अथवा बालिका हो। तो जाप करेगा तो जाप करते 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 व्यक्ति का मन लग ही जाता है। अब जाप नहीं बैठ सकता 1 घंटा 2 घंटा, तो पूजा तो कर ही ले, है कि नहीं। पूजा तो, अब पूजा करते करते ही व्यक्ति को रस आ जाता है। पूजा करने में उसको लगता है हाँ मैंने पूजा की है, पूजा की है, भगवान की अर्चना की है, पूजा की, संतोष हो जाता है। तो संत हो जाता है तो मन प्रसन्न हो गया, तो मन लगने लगता है, इसलिए पूजा भी करते रहना चाहिए, जाप भी करते रहना चाहिए। अब कहते हैं दो समर्थ नहीं है तो अभ्यास योग के द्वारा, अभ्यास है जबरदस्ती, चित्त को, चित्त को एकस्मिन आलम्बने, तो यहाँ पर कहते हैं किसी एक को आधार बना दे, किसी एक को आधार बना करके आलम्बन में सर्वथा सम्मिलित है। तो एकम आलम्बनम कौन है यहाँ पर भाई, स्थूल प्रतिमा आदि। टीकाकार कहते हैं एकम, एकस्मिन आलम्बने, तो एक आलम्बन है क्या, तो कोई स्थूल प्रतिमा आदि को आधार बना ले, है कि नहीं। जैसे राम कृष्ण का रूप तो हमने नहीं देखा, लेकिन मंदिर में तो राम कृष्ण का रूप देखा है। भगवान राम का, कृष्ण का, विष्णु का, शिव का हमने ऐसे पुरुष के रूप में तो नहीं देखा साक्षात, भगवान आ रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे रूप में तो हमने नहीं देखा। लेकिन मंदिर में जो मूर्ति बनी है उनका प्रतिरूप है, तो उसमें उस रूप को तो हमने देखा है। तो उस रूप को देखा तो उसी में से किसी एक मूर्ति को ही आधार बना ले कि भगवान ऐसे रूप वाले हैं, इसलिए भगवान भी उसी भाव से भावित होकर के दर्शन देते हैं। जब प्रबल भक्ति हो जाती है, प्रगाढ़ भक्ति हो जाती है, तो भगवान भी उस मूर्ति को, मूर्ति में से निकल के आते हैं बाहर और दे देते हैं दर्शन, है ना। आपने 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 दर्शन किए कि नहीं किए। दर्शन कर, मंदिर में किए हैं।
साक्षात करने की कोशिश करो और क्या। 2 घंटा 4 घंटा बैठने को साक्षात भी हो जाएंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से एकम आलम्बनम, एकस्मिन आलम्बन में, एकस्मिन आलम्बन कौन होगा, प्रतिमा आदि, उसी को आधार बना करके सर्वथा समहृत समाहृत है, चारों तरफ से सर्वथा सभी ओर से समाहृत कर लिया है इंद्रियों को, इंद्रियों को और मन को, जहाँ जहाँ पर भी विषयों के लिए मन इंद्रिय जा रही हैं, मन जा रहा है, मनोराज्य करता है। तो मनोराज्य जब मन करता है तो जहाँ जहाँ पर भी विषय में आसक्ति थी वहां वहां पर जा रहा है, वहां से हटा ले, बार बार हटा ले, बार बार हटा करके ईश्वर का चिंतन करे। तो पुनः पुनः स्थापनम, पुनः पुनः स्थापन करे। बार बार जो जाता रहता है कामना से प्रेरित होकर के मन मनोराज्य करता रहता है। क्या करता रहता है, मनोराज्य। यद्यपि शरीर में चेष्टा नहीं हो रही है, इंद्रियों में भी चेष्टा नहीं हो रही, फिर भी व्यक्ति का मन दूसरे देश में चला जाता है बिना चेष्टा के ही। तो वो जो बिना चेष्टा के चला जाता है ना, हरि से इंद्रियों के हले बिना ही, क्रिया किए बिना ही जब मन चला जाता है, तो मन को वहां से हटा ले, और वहां से हटा करके पुनः पुनः स्थापन करे। किसमें करते, किसी उस मूर्ति में लगा दे जो राम कृष्ण विष्णु शिव की मूर्ति है, उसमें किसी एक को आधार बना ले। तो एक को आधार बनाकर बार बार उसको लगाए, उसी का नाम है अभ्यास। बार बार स्थापन करना ही अभ्यास कहलाता है। तत्पूर्वक जो योग है, जो परमात्मा में मूर्ति आदि में जोड़ दिया, वो और निष्काम कर्म कर रहा है, ऐसा योग बार बार चिंतन करना जो जो योग है, कौन योग है, समाधानम, उसी को योग, उसी को समाधान, योग है समाधान। यानी एक उसमें आसक्त हो जाना, उसमें जोड़ देना, उसको एकाग्र करना है, उसी का एकाग्र मन में उसी का चिंतन करते रहना। समाधानम अभ्यांतर विश्व में चित्त एकाग्रम, समाधान का अर्थ कर दिया क्या करे, ततो इस प्रकार से अभ्यांतर जो शरीर के भीतर है विश्व रूप है, अभ्यंतर है भीतर होता है विश्व रूप में, विश्व रूप में ही चित्त का एकाग्र है, यानी शरीर के हृदय के भीतर ही, चाहे मूर्ति में, मूर्ति प्रतिमा आदि को देखा, चाहे उसी प्रकार से हृदय में देखने लगता है। तो विश्व रूप में चित्त को एकाग्र कर ले, एकाग्र करते 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 जब एक हो जाएगा फिर हृदय में ही देख प्रकट हो जाएगी मूर्ति, और बाहर भी प्रकट हो जाएगी, भीतर भी प्रकट हो जाएगी। तो ऐसा योग है तत्पूर्वक बार बार मन को लगाना, बार बार उस मूर्ति का दर्शन करना, बार बार मन मन के द्वारा उसी मूर्ति का चिंतन करना। लेकिन ऐसा तत्पूर्वक जो योग है समाधान लक्षण, तेन अभ्यास योग के द्वारा, यानी उसमें मन को एकाग्र करना वो समाधान लक्षण है, समाधान कहलाता है, एकाग्रता कहलाता है। तो उस अभ्यास योग के द्वारा मम परमात्मा को, यानी विश्व रूप को इच्छन प्रार्थ यस्व, आप तुम प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना करो। मुझ विश्व रूप के दर्शन करने के लिए, दर्शन की इच्छा से उसकी प्रार्थना करो, आराधना करो। हे धनंजय, इस प्रकार से, अर्थात हमको भगवान के दर्शन करना है तो भगवान का भजन, भगवान के रूप का दर्शन करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन तो दर्शन दे ही देंगे, किसी ना किसी काल में, है कि नहीं। 4 बजे देंगे, कितने बजे देंगे, सुबह 4 बजे देंगे। इसलिए सुबह 4 बजे देंगे तो जल्दी स्नान करके तैयार हो जाना चाहिए। तो देखिए, अब आगे कहते हैं, तो द्वैत अभिनिवेश अभिनिवेशाद अभ्यास अधीने योगे भी सामर्थ्य अभावे पुनर्उपायांतरम हा। तो यहाँ पर भगवान पक्षांतर को कहते हैं कि द्वैत के अभिनिवेश हो जाने से, अर्थात जीवात्मा में बहुत द्वैत भरा हुआ है। द्वैत का अर्थ हो गया मतलब बहुत चंचल मन है, मन चंचल होने के कारण व्यक्ति अभ्यास नहीं कर सकता, है कि नहीं। व्यक्ति कैसे अभ्यास नहीं कर सकता, द्वैत के अभिनिवेश होने से, मन बड़ा चंचल होने से, अभ्यास के अधीन योग, अभ्यास के अधीन जो योग है उस योग की सामर्थ्य के अभाव हो जाने पर, यानी परमात्मा में बार बार मन नहीं लगा सकता है, ऐसी सामर्थ्य के अभाव हो जाने पर दूसरे उपायांतर को कहते हैं।
द्वैत ज्यादा उसके मन में बड़ी चंचलता, मन में बहुत चंचलता होने के कारण मन अभ्यास योग के माध्यम से मन स्थिर नहीं कर पाता, करने में जो समर्थ नहीं है। उसके लिए ऐसे ऐसे उन अधिकारियों के लिए भगवान कहते हैं जिनका मन अत्यंत चंचल है, उनके लिए दूसरे उपायांतर को कहते हैं भगवान। क्या कहते हैं कि अभ्यास से समर्थोषी मत कर मैं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो यहाँ पर कहते हैं जो स्त्री अथवा पुरुष है, साधक अथवा साधिका है, अभ्यास अभ्यास रूप योग के करने में जो समर्थ नहीं है, मन में बहुत अरे द्वैत दर्शन भरा हुआ है, यानी मन में बड़ी चंचलता है। द्वैत दर्शन का हो गया चंचलता, विभिन्न प्रकार की कामना मन में बैठी हुई है। तो विभिन्न प्रकार की कामना मन में बैठे होने के कारण व्यक्ति का मन स्थिर नहीं हो पाता। तो यदि स्थिर न होने से अभ्यास करने में समर्थ नहीं है, अभ्यास करेगा तो स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए अभ्यास करने में जो विभिन्न प्रकार की मन में कामना होने के कारण अभ्यास करने में जो समर्थ नहीं है, अभ्यास से अभी असमर्थोषी, अभ्यास करने में जो समर्थ नहीं है, तो फिर उसके लिए कहते हैं भगवान मत कर्म परमो भवा, मेरे लिए कर्म करने वाले तुम हो जाओ। मत, मेरे लिए मुझ परमात्मा के लिए ही कर्म करने वाले हो जाओ। मदर्थम कर्म भव, मत कर्म प्रधान हो। परमो भवा, परमो है प्रधान, परमो शब्द का अर्थ हो गया मेरे लिए जो भी कर्म करते हो वो मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ, मैं ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ, इस भावना से युक्त कर कर्म करे। जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ। तो कहते हैं मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, तो मेरे लिए कर्मों को करता हुआ व्यक्ति, मुझको मेरे लिए ही कर्मों को करने वाला जो व्यक्ति है, वो चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो कहते हैं मेरे लिए कर्म करेगा और बदले में कुछ नहीं चाहता, तो ऐसे उसके लिए सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि को, मोक्ष रूप जो सिद्धि है उस फल को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो भगवान ददामी बुद्धि योगम जहाँ पर आ जाता है, ददामी बुद्धि योगम, जो मेरे लिए कर्म करेगा तो भगवान उसका अंतःकरण शुद्ध कर ही देते हैं। तो अंतःकरण शुद्धि हो गई तो उसमें ज्ञान की योग्यता आ जाती है। तो ज्ञान की योग्यता आ गई तो फिर वो मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, भगवान उसको ज्ञान के माध्यम से मोक्ष कर देते हैं। तो मेरे लिए कर्म करोगे तो वो निष्काम ही हो जाएगा। मेरी प्राप्ति के लिए भी कर्म करोगे, मुझ परमात्मा, मुझ राम कृष्ण विष्णु शिव को दर्शन करने के लिए जो कर्म करोगे, तो यद्य भी कामना है लेकिन वो निष्काम कोटि में जाता है, ईश्वर का दर्शन है कि नहीं, ईश्वर का दर्शन उससे कल्याण ही हो। चाहे कामना पूर्वक ईश्वर के दर्शन के लिए कर्म करो, चाहे निष्काम पूर्वक ईश्वर के दर्शन के लिए कर्म करो, मतलब कामना पूर्वक ईश्वर की कर्म करो, चाहे बिना काम पूर्वक कर्म, बिना कामना पूर्वक कर्म करो, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। ईश्वर के उद्देश्य से करना चाहिए, ईश्वर के दर्शन करने के उद्देश्य से करे, निष्काम पूर्वक अथवा सकाम पूर्वक। निष्काम पूर्वक ये हो गया कि मोक्ष फल की प्राप्ति, और सकाम पूर्वक कर्म वो हो गया कि किसी भोगों की भोगने के लिए। ऐसे बहुत से राजाओं के उदाहरण आते हैं, उन्होंने ईश्वर की आराधना की किंतु शत्रुओं को जीतने के लिए करी। ईश्वर की आराधना उन्होंने किसके लिए करी, शत्रुओं को जीतने के लिए। जैसे दुर्गा सप्तशती में तो यही है, दुर्गा सप्तशती का उदाहरण तो यही है ना। समाधि समाधि, सुरत और समाधि, सुरत और समाधि का जो प्रसंग होता है, तो उन्होंने देवी का साक्षात्कार किया, एक ने तो ज्ञान प्राप्त किया वैश्य ने, और जो राजा था उसने शत्रुओं को जीतने के लिए शक्ति अर्जन किया। तो लेकिन लेकिन दोनों का ही कल्याण हुआ। वो तो जो वैश्य था
वो तो मुक्त हो गया उसी जन्म में। लेकिन जो राजा था शत्रु को जीत लिया, फिर अगले जन्म में वो मनु बनेगा, प्रतीक्षा में है। अगले जो मनु आएंगे ना वैवस्वत के मार्ग, तो फिर उन्हीं का नाम आएगा सौरोचिस। सौरोचिस मनवंतर जो भी है। तो इस प्रकार के मनवंतर आएंगे तो अगले मनु बनेंगे। लेकिन दोनों ने ही कामना पूर्वक किस कैसे दर्शन किए, किस उद्देश्य से आराधना करी थी, कि ईश्वर के दर्शन करने के उद्देश्य से। लेकिन एक के मन मोक्ष की इच्छा हो गई थी, क्योंकि परिवार को लेकर के उसको वैराग हो गया। जिन परिवार के लिए उसने धन एकत्रित किया उन्होंने उनको भगा दिया, धन छीन लिया। इसलिए परिवार के प्रति मोह उसका भंग हो गया था, और धन के प्रति मोह उसका भंग हो गया था। किंतु राजा का मोह भंग नहीं हुआ था, क्योंकि राजा को परिवार वालों ने परेशान नहीं किया, बल्कि शत्रु ने उसकी संपत्ति को जीता था। इसी शत्रु से बदला लेने के लिए ही उसने देवी की आराधना करी, पुनः राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य। इसलिए दोनों का ही कल्याण हुआ। अब यहाँ पर कहते हैं, इसलिए सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो मेरे लिए कर्म करता है, मेरी प्राप्ति के लिए कर्म करता है, वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है ज्ञान के माध्यम से। क्रम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्रम से। अब आगे कहते हैं सिद्धि। ठीक है, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। अभ्यासे अपि असमर्थो अपि अशक्तो असि तर्हि मत कर्म परमो भव मदर्थम कर्म मत कर्म तत्परमो इन मत कर्म प्रधान इत्यर्था। तो कहते हैं अभ्यास करने में जो व्यक्ति समर्थ नहीं है, सामर्थ्य वाला नहीं है, यानी बार बार मन को आत्मा में, ईश्वर में नहीं लगा सकता, तो ऐसा जो अभ्यास करने में समर्थ नहीं है, तो तरही, तो मत कर्म परम भव। मदर्थम, इन मदद का अर्थ होगा मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ, तो मत कर्म, और तत्प्रधान, तो तत्प्रधान वाले हो जाओ, यानी मेरे लिए ही मात्र, मुझ परमात्मा की प्राप्ति के लिए यही कर्म करो। दूसरे की प्राप्ति के लिए कर्म मत करो, मुझ परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करो। तो कहते हैं अभ्यासेन बिना मदर्थम कर्म कर्माणि केवलम कुर्वन् सिद्धिम सत्व शुद्धि योग ज्ञान प्राप्ति द्वारा अवाप्स्यसि। के अभ्यास के बिना, अभ्यास के बिना भी, अभ्यास के बिना भी, बिना मदर्थम कर्माणि, केवल जो कर्म है, केवल जो कर्म है अभ्यास के बिना, जैसे अभ्यास के माध्यम से तो मन लग गया, मन लग गया तो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। किंतु जो कर्म नहीं कर सकता, जिसकी स्थिर बैठ ही नहीं सकता 1 घंटा 2 घंटा, तो उसके लिए तो कर्म ही श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं कर सकता, ज्ञान करने में, ध्यान करने में जो समर्थ नहीं है, उसके लिए शास्त्र कहता तुम कर्म ही करो भाई। तुम क्या करो? कर्म ही करो, पूजा पाठ ही करो, इससे तुम्हारा कल्याण तो हो ही जाएगा। तो भाई पूजा पाठ कर्म है, मंदिर में के दर्शन आदि है, पूजा पाठ है भाई, एक दिन उसको योग्यता प्रदान कर देते हैं वो कर्म। और जो अरे कर्म, जो अधिकारी है उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, वो तो उसने पूर्व में कर लिए थे तो अधिकारी बन गया, उसके लिए तो सीधा ज्ञान ही है। जो ज्ञान करने में, ध्यान करने में समर्थ नहीं है, उसके लिए तो पूजा पाठ करते रहना चाहिए। तो कहते हैं अभ्यास के बिना, मेरे लिए मतलब तभी, मेरे लिए कर्माणि, कर्मों को करता हुआ, केवल कर्मों को करता हुआ, सिद्धिम, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि कौन सी हो गई? सत्व शुद्धि योग है, ज्ञान प्राप्ति द्वारा है। सत्शुद्धि का योग है, सत्व शुद्धि योग के माध्यम से। सत्व शुद्धि का मतलब हो गया अंतःकरण की शुद्धि। सत्व का अर्थ होता है अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से सत्व योग। तो योग यानी जीवात्मा का, जीवात्मा परमात्मा का चिंतन करना। तो सत्व शुद्धि योग के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति क्या हो जाएगी? ददामी बुद्धि योगम, इस वाक्य के अनुसार। तो अंतःकरण की शुद्धि हो गई, ईश्वर के लिए कर्म कर रहा, तो अंत इस ईश्वर के लिए कर्म करने से उसकी अंतःकरण शुद्धि हो गई। तो ये शुद्धि हो जाने से ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता आ गई, और ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता आ जाने से, तो ज्ञान प्राप्ति के द्वारा, द्वार ज्ञान प्राप्ति का द्वार के माध्यम से वह सिद्धि,
सिद्धि में नहीं, यहाँ पर सिद्धि को टीकाकार करते हैं ब्रह्म भावम। सिद्धि का अर्थ टीकाकार ने किया ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इस किसके माध्यम से, कि मेरे लिए जो कर्म करता है, केवल कर्म करता है, ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति को सत्व अंतःकरण शुद्धि रूप जो योग है, निष्काम कर्म रूप जो योग है, उस योग के माध्यम से, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता आ जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता आ गई, उसी के माध्यम से उसको सिद्धि यानी ब्रह्म भाव, उस ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। उक्त उक्त उक्तव्य उक्तव्य भी अवधि सूचनार्थम, इस प्रकार से जो करना है अपि, जो कहा गया है इस प्रकार से सूचना देने के लिए है। क्या करने के लिए, सूचना देने के लिए है। तो इस प्रकार से, अर्थात जो व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है तो उसको ब्रह्म भाव प्राप्त, इस प्रकार से अवधि यानी विधि, अवधि नियम, अवधि यानी नियम, इस प्रकार से टीका में आया है। इस प्रकार का जो भगवान ने कहा है कि जो मेरे लिए कर्म करता है उसको अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान के द्वारा सिद्धि को, ब्रह्म भाव रूप जो सिद्धि है, उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ना। अर्थात जिसका अंतःकरण चंचल है, अभ्यास नहीं कर सकता, तो मेरे लिए कर्म करे, और मेरे लिए कर्म करेगा तो अपने आप ही अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जो भी हम स्त्री और पुरुष हैं, ईश्वर के लिए कर्म करते रहो, और ईश्वर के लिए कर्म करते रहो, तो ईश्वर के लिए कर्म करने से उसको अंतःकरण शुद्धि अपने आप हो ही जाती है। अपने आप हो गई तो फिर उसमें ज्ञान की योग्यता ही जाती है। और ज्ञान की योग्यता आ गई तो वह ज्ञान कर लेगा, तो वेदांत का श्रवण करेगा, वेदांत श्रवण करने से ज्ञान हो गया, ज्ञान होने से फिर मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से अब कहते हैं, पुनः पक्षांतर को लेकर कहते हैं, भगवान के लिए कर्म कर्म परत्वम, जो भगवान के लिए भी कर्म नहीं कर सकता, कर्म करने में समर्थ नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, कि वो इसके लिए एक कर्म करना चाहिए। जो इस प्रकार से मेरे अधीन होकर के, मेरे प्राण होकर के मेरे लिए कर्म नहीं करता है, करने में समर्थ नहीं है, तो उसके लिए भगवान और भी कहते हैं। तो 11वें श्लोक का पाठ करते हैं। अतैतदप्यसक्तोषि कर्तुम मदयोगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। कि जिस व्यक्ति का बाहर के विषयों में आसक्त है चित्त, बाहर के विषयों ने ही जिस व्यक्ति के चित्त को खींच लिया है, अंतःकरण चित्त यानी अंतःकरण, मन मन बुद्धि को, जिस व्यक्ति के जिस व्यक्ति के मन बुद्धि को जिस व्यक्ति के विषयों, व्यक्ति के मन को विषयों ने खींच लिया है, जिस व्यक्ति के मन को विषयों ने खींच लिया है, उसके लिए कहते हैं कि अत एतद अपि असक्तोषि, इस प्रकार से मेरे लिए कर्म करने में भी जो सामर्थ्य नहीं है, असक्तो असि, करने के लिए, तो मद योगम आश्रिता, मद योगम आश्रिता, तो मेरे लिए जो कर्म करते हैं, मद मद योगम आश्रिता, तो जो जो कर्म कर रहे थे, मद योग यानी मुझ परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म कर रहा था, तो मेरे योग को आश्रय लेकर के जो कर्म कर रहे थे, तो सर्व कर्म फल त्यागम, कहते हैं जो कर्म किए जा रहे थे वो कर्मों का जो फल है, उस फल को त्याग कर दो। जो भी मेरे को आश्रय बनाकर कर्म कर रहे थे, यद्यपि कर्म करने में, मेरे लिए कर्म करने में समर्थ नहीं है इस प्रकार से, तो फिर जो कर्म कर ही रहे हैं, कर्म कर ही रहे, तो कर्म कर रहे तो कर्म के जो फल है उस फल का त्याग कर दो। तथा उसी प्रकार से हे कुरु, कैसे, यथात्मवान, हे अर्जुन,
संयम वाला अर्जुन कैसा है? संयम वाला, यानी एतात्मवान का अर्थ होता है संयत चित्त वाला। संयत चित्त वाले होते हुए जो कर्मों का फल है उस कर्मों के फल को त्याग कर दो। मेरे योग को आश्रय लेकर के, आश्रय दो दिए, मेरे को आश्रय बना करके, आधार बना करके, शरण ले करके जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का फल का मुझ में अर्पण कर दो, त्याग कर दो। कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उन कर्मों का फल मेरे को नहीं चाहिए। इस प्रकार से यथात्मवान बुद्धि अर्थात संयम, संयम चित्त होता हुआ, संयत चित्त होता हुआ इस प्रकार से व्यक्ति कर्म करेगा। कर्म का फल, कर्म तो मेरे लिए तो कर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन कर्मों का फल का त्याग कर दे तो त्याग करने से क्या हो जाएगा? उसको अंतर्गण शुद्धि, अंतर्गण शुद्धि से ही फिर मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी ज्ञान के माध्यम से। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। अत ए पुनरेतदपि यदुक्तम, जो पुनः ये कहा था, यदुक्तम कि मत कर्म परमत्वम, परमत्वम, तो मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ। मत कर्म परमो भवा, परमो भवा ये वाक्य है। तो मेरे लिए कर्म में करने वाले तुम हो जाओ, है ना। मेरे लिए कर्म, मेरे लिए कर्म, मेरे लिए ही तत्प्रधान होकर के मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ। तो ऐसा जो कहा था, तो तत् कर तुम असक्तो असी, उस इस प्रकार से मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ, ऐसे करने में जो समर्थ नहीं है स्त्री पुरुष से। तो मद योगम आश्रितो, तो मेरे योग को आश्रय बना करके, मद योगम आश्रित मुझ में क्रियमाणानि कर्माणि। तो इसका अर्थ मद योगम आश्रित का अर्थ करते हैं मई, मद यानी मई, मुझ भी ईश्वर में, क्रियमाणानि कर्माणि, तो मेरे लिए किए गए जो कर्म हैं, मुझ ईश्वर में किए गए कर्म, उन कर्मों को संन्यस्य, तो मुझ वासुदेव में ही कर्मों का त्याग कर दे। कर्मों को त्याग करके यद कर्णम, यद जो किए जाते हैं, तेषां अनुष्ठानम, तो तेषां अनुष्ठान उन कर्मों का जो अनुष्ठान सब है मद योग योगस्य तम आश्रिता, तो मुझ परमात्मा में किए जाने वाले कर्म हैं उन कर्मों को त्याग करके, यत जो करण है, साधन है ना, यद जो संन्यास कर दिया गया, तेषां उन कर्मों का जो अनुष्ठान है, सब मद योगम, स मद योग कहलाता है। ऐसे उसको आश्रय बना करके, ऐसे आश्रय करके, अर्थात मेरे लिए कर्म करने वाला होकर के, मुझ परमात्मा में ही कर्म करने वाला होकर के, उनको त्याग करके, कर्मों का त्याग करके, भाई ये जो कर्म कर रहे हैं ईश्वर ही करा रहा है, इस प्रकार से त्याग करके उनका अनुष्ठान जो करता है उन कर्मों का, तो मेरे मद योग, ऐसे मद योग है, तब उसको आश्रय बना करके, योग को ही आश्रय बना करके मेरे लिए मुझ परमात्मा में कर्मों को करके, और मुझ परमात्मा, मैं ही परमात्मा कराने, परमात्मा ही कराने वाला, इस प्रकार से दृष्टि रख करके सर्वकर्म फल त्यागम, सर्वेषां कर्मणाम फल त्यागम फल संन्यासम, जो कर्म किए जा रहे हैं उन कर्मों का फल ईश्वर में अर्पण हो जाए, कर्म का फल का त्याग हो जाए, उसको बोलते हैं सर्व कर्म फल त्यागम। जैसे हम रुद्री जाप करते हैं, रुद्री का पाठ करते हैं, अथवा अन्य कोई करते हैं, गायत्री उपासना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो जैसे जो संध्या, संध्या आदि में, संध्या आदि की जो पुस्तक होती है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश आदि जो पुस्तक है ना, और रुद्री आदि की पुस्तक है, तो वहाँ पर जब पाठ पूरा हो जाता है तो एक वाक्य लिखते हैं वो, अनेन अनेन इदम कर्म भगवत शिवार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, ऐसा वाक्य लिखते हैं, है ना। शिवार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, रामम और कृष्णार्पणम और रामार्पणम अस्तु, ऐसा। राम जी की पुस्तक है तो रामार्पणमस्तु, कृष्ण कृष्ण की पुस्तक है तो कृष्णार्पणमस्तु, शिव की पुस्तक है तो शिवार्पणमस्तु, ऐसा अंतिम में प्रयोग कर देते हैं। तो उसी प्रकार से अब जो जो कर्म है, कर्मों का फल है, भगवान को अर्पण कर दिया, वो हो जाता है। तो जो भी कर्म किए जाते हैं कर्मों का फल है, जो भी कोई ना कोई कर्म है किसी न किसी फल को देता है। तो ईश्वर में है, कर्म किए थे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म किए थे, तो जो कर्म है कर्म का फल का त्याग कर दिया, तो त्याग कर देने से क्या हो जाएगा? तो ततो अनंतरम कुरु यथात्मवान, संयत चित्त सन इत्यर्थ।
तो इस कर्म का फल त्याग करने से तो संयत चित्त वाला होता हुआ व्यक्ति इस प्रकार से कर्मों का त्याग करेगा तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, है ना। मन एकाग्र हो गया, परमात्मा के दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना। यानी अपने द्वारा किए हुए संपूर्ण कर्मों को मुझ मुझ में ही समर्पित करके जिनका अनुष्ठान होता है, ऐसे भक्त मद योगम आश्रिता कहे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर यह है कि अपने द्वारा जो कर्म किए जाते हैं तो सारे कर्म किया तो मुझ परमात्मा में ही समर्पित करके जिनका अनुष्ठान करता है, ऐसे उसको मद योगम आश्रिता, तो मेरे योग को आश्रय करने वाला वो व्यक्ति होता हुआ कर्मों के फल को त्याग, तो मेरे लिए कर्म करने वाला होता हुआ तत्कर्ण, ये सारे यहाँ पर कहते मुझ परमात्मा के जीवाण कर्म है, उनको त्याग करके ये जो करण किया सब उनका अनुष्ठान सब मद योगम आश्रिता, उन सब है मद योग आश्रित वाला कहलाता। मद योग को आश्रय मेरे लिए कर्म करने वाला कहलाता है, यानी मेरा भक्त इस नाम संज्ञा से कहा जाता है। इसी कर्मों के फल को त्याग करने से क्या हो, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों के त्याग करने से, तो कर्मों के फल का त्याग करने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर हिंदी कहते हैं स्थूल सूक्ष्म शरीर संघात का संयुक्त होना ही आवश्यक है, तत्पश्चात संपूर्ण कर्म फल को त्याग करने में सफल हो सकेगा। तो यहाँ पर जो यथात्मवान का अर्थ हो गया संयत चित्त सन, यानी इंद्रियों को नियमित करता हुआ, रोकता हुआ, यानी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को भी रोकता हुआ, भगवान की प्राप्ति के उपाय रूप से संयत होकर के कर्म फल का संन्यास कर्मों के फल का संन्यास करो। टीकाकार कहते हैं भगवान की प्राप्ति के साधन रूप से संयत होता हुआ व्यक्ति कर्मों के फल का त्याग करे, कर्मों के फल का त्याग करे तो वो मद योग है, मद योग कहलाता है। तो मेरे लिए कर्म करने वाला व्यक्ति तो कर्मों का फल का त्याग कर देता है, तो ऐसा करने वाला फिर मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से कहा। अब कहते हैं जिस साधक ने कर्मों को फल को त्याग कर दिया है उसकी यहाँ पर स्तुति करते हैं। सर्व कर्म फल त्यागम, जिस साधक ने संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दिया है, तो जो त्याग हुआ है उस त्याग की यहाँ पर स्तुति करते हैं कि इदानीं सर्व कर्म फल त्यागम स्तुतौ स्तौति। अब वर्तमान काल में जो संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग किया था, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म किया था, तो उसके यहाँ पर कर्म फल का त्याग की स्तुति वर्णन करते हैं, स्तुति करते हैं। तो कहते हैं 12वें श्लोक का पाठ करते हैं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागस्य त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। तो कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम, यद्यपि कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान कैसा श्रेष्ठ है, किंतु जो अभिपूर्वक कहते हैं उस ज्ञान की अपेक्षा कहते हैं अभ्यासात, अभ्यास से कल्याणकारी कौन है, ज्ञान श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है, कि अभ्यास से, अविवेक पूर्वक अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यासात ज्ञानमी श्रेयो, जो अविवेक पूर्वक ज्ञान है उससे अब अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मतलब अविवेक पूर्वक अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अविवेक पूर्वक जो अभ्यास किया जाता है, बिना ज्ञान पूर्वक जो अभ्यास किया जाता है उसकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। तो ऐसे उस ज्ञान से तो कहते हैं ध्यानम विशिष्यते, ध्यान कैसे विशिष्ट हो जाता है। और कहते हैं उस ध्यान से, किस ध्यान से, जो ज्ञान पूर्वक ध्यान किया जाता है,
ज्ञान पूर्वक ध्यान कैसा श्रेष्ठ कहलाता है? तो ज्ञान से ज्ञान पूर्वक ध्यान, ज्ञान से ज्ञान पूर्वक ध्यान कैसा हो जाता है? विशिष्ट हो जाता है, विशिष्ट, विशिष्ट कहलाता है। तो कहते हैं ध्यान से, तो कहते हैं ध्यान से भी, यानी ज्ञान वाले ध्यान से भी, ध्यान आते ना, तो कौन सा ध्यान हो गया? ज्ञान वाले ध्यान से भी कर्म फल त्याग से, कर्मों के फल का त्याग है, श्रेष्ठ कहलाता है, विशिष्ट हो जाता है, श्रेष्ठ है ना, विशिष्ट, विशिष्ट हो जाता है। और त्याग से कहते हैं त्यागा शांति अनंतरम, और त्याग से, त्याग जैसे ही त्याग कर दिया, कर्मों के फल का त्याग कर दिया, तो त्याग से फिर शांति की प्राप्ति हो जाती, शांति उपशम, संसार से निवृत्ति हो जाती है। यानी अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, अविवेक पूर्वक अज्ञान से, अभ्यास से, बिना विवेक के अभ्यास करता है व्यक्ति, मनमुखी अभ्यास करता है, बिना शास्त्र प्रमाण के अभ्यास करता है, उसकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। तो ऐसे अभ्यास पूर्वक ज्ञान से ज्ञान पूर्वक ध्यान कैसा श्रेष्ठ कहलाता है? और ज्ञान पूर्वक ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ कहलाता है, और त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कहा। तो यहाँ पर त्याग की स्थिति हो गई, कैसी? त्याग की, जो कर्मों का फल त्याग कर देता है वो श्रेष्ठ कहलाता है। यद्यपि ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पर त्याग की स्तुति वर्णन कर दी। तो ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन नीचे नीचे के लिए ये त्याग श्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञान के द्वारा अमृतत्व फल की प्राप्ति होती है, ज्ञान के द्वारा सभी को आत्म रूप से जानता है व्यक्ति। उसी प्रकार से त्याग के माध्यम से ईश्वर में सारे कर्मों का त्याग, सारे कर्मों के फल का त्याग कर दिया, ईश्वर के लिए भजन करता है, तो सभी को सभी जगह ईश्वर है। इस प्रकार का जानने से, इस प्रकार चिंतन करने से दोनों में समानता हो जाती है। इसलिए त्याग, त्याग के माध्यम से भी ईश्वर फल की प्राप्ति, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से कहा। तो यहाँ पर त्याग की स्तुति है, किसकी स्तुति है? त्याग की स्तुति। यद्यपि है ज्ञान श्रेष्ठ है, कौन है श्रेष्ठ? ज्ञान ही श्रेष्ठ है, वो त्याग के माध्यम से ज्ञान ही होगा। इस प्रकार से वर्णन किया। अब इसका भाष्य कल करते हैं। तो